बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अ बुक ऑफ चप्पल्स और हमने क्या जाना है। हमने जाना पिछले भाग में कि एक भिखारी आ गया है घर के दरवाजे पर और पाती ने यानी कि रवि की माँ ने कहा है कि उस भिखारी को भगा दो। अब बच्चे क्या करेंगे, चलो जानते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर का छठा भाग। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर निकले। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। वो जो भिखारी था वो पहले से ही गार्डन में यानी बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। और उसने क्या कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा खुद को क्या करवा चुका था बच्चों, देखो क्वाइट एट होम मतलब बहुत ज़्यादा आराम से वो गार्डन में बगीचे में बैठ चुका था। He had spread his upper cloth under the neem tree. उस भिखारी ने क्या करा, उस भिखारी ने फैला दिया अपने ऊपर का जो कपड़ा था वो कहाँ पर फैलाया, नीम के पेड़ के नीचे। And was leaning against its trunk. और फिर उस भिखारी ने सहारा लिया उस नीम के पेड़ के तने का। Apparently prepared to take a little snooze. और वो क्या करने वाला था, वो तैयार था एक स्नूज यानी कि एक झपकी नींद लेने के लिए। While he waited for the elms to appear. जब तक वो इंतज़ार करता, जो एल्म्स होते हैं, जो दान होता है, जो भीख होती है, उनके आने का। यानी कि उस भिखारी ने वो पहले ही घर के अंदर के जो बगीचा था वहाँ आया, कपड़ा बिछाया नीम के पेड़ के पास में और उसके तने पर सहारा लेके बैठ गया जैसे कि थोड़ी देर की छोटी सी झपकी लेने वाला हो, जब तक उसकी जो भीख है, जो दान है, वो नहीं आ जाता। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। तो रवि ने स्टर्नली मतलब कड़ाई से कहा चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम फॉर यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। और फिर रवि ने कहा कि मेरी पाती ने कहा है कि अब समय आ गया है कि तुम किसी और घर से भीख मांगो। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है स्प्रेड यानी कि फैलाया। लीनिंग अगेंस्ट यानी कि सहारा लिया। ट्रंक मतलब तना। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार हुआ। स्नूज मतलब दिन में झपकी लेना। वेटेड यानी इंतज़ार किया। एल्म्स मतलब दान या फिर भीख। स्टर्नली यानी कि कड़ाई से। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. वो जो भिखारी था उसने अपनी आंखें खोली, बहुत एकदम बड़ी बड़ी करके, चौड़ी करके आंखें खोली और फिर उसने देखा हर बच्चे को एक एक करके। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling. तो बच्चों आखिरकार उस भिखारी ने एक ऐसी आवाज़ में बोला जो कि कैसी हो रही थी, जो कि जम गई थी भावनाओं के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा भावनाएं उमड़ आ रही थी, इस कारण से वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। और उसी आवाज़ में उसने कहा कि जो इस घर की महिलाएं हैं आर वेरी काइंड सोल्स, वो बहुत ज़्यादा दयालु सोल्स हैं, दयालु लोग हैं, व्यक्ति हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. और फिर उस भिखारी ने कहा कि मैं क्या कर पाया हूँ, I have kept my body and soul together, यानी कि मैं खुद को जीवित रख पाया हूँ, मैं अपना गुजारा कर पाया हूँ उनकी जेनरोसिटी पर ही, उनकी उदारता पर ही पूरे हफ्ते। I cannot believe that they would turn me away. मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि वो मुझे इस तरह से वापस लौटा देंगी। He raised his voice. और फिर से उसने अपनी आवाज़ ज़ोर से उठाई, यानी कि वो ज़ोर से बोला, अम्मा, ओ अम्मा। Sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. तो बच्चों जो उसकी आवाज़ थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल दुख भरी थी। उसकी जो ये चीख थी वो दुख भरी थी, पर वो निश्चित रूप से कैसी नहीं थी, फीबल नहीं थी, कमज़ोर तो नहीं थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है वाइड यानी कि चौड़ा। गेज्ड मतलब एक टक देखा। चोक्ड यानी कि जाम होना या फिर रुक जाना, आवाज़ भर आना। फीलिंग मतलब भावना। सोल्स यानी व्यक्ति। केप्ट बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि गुजारा करना। जेनरोसिटी
यानी कि उदारता। बिलीव मतलब यकीन करना। रेज्ड यानी उठाया। वेल मतलब चीख। और सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly. और उसकी यानी उस चीख की शुरुआत होती है एक मजबूत सी गड़गड़ाहट के साथ उस भिखारी की विदर्ड कुम्हलाए हुए पेट से। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। और वो जो आवाज़ की शुरुआत जो पेट से हुई थी ना, वो ज़ोर से गरज के साथ फट पड़ती है उसके मुंह से। विथ हिज फ्यू रिमेनिंग टीथ। और बच्चों अब बताया गया है कि वो भिखारी का मुंह और दांत कैसे थे। देखो, उसके कुछ ही बचे हुए दांत थे जो कि स्टेन थे, जो कि गंदे थे, ब्राउन रंग के थे, क्योंकि वो बीटल चूइंग करता था यानी कि पान चबाता था। उसके कारण उसके जो दांत थे वो भूरे हो गए थे और कुछ ही दांत उसके बचे थे। उसी मुंह के साथ में उसने जोर से अम्मा अम्मा चिल्लाया। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। कॉल रुक्कुमणि। अब रुक्कुमणि यानी कि रवि की जो पाती थी, उन्होंने कहा कि रवि उसको बोल दो कि रसोई में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। और फिर पाती ने कहा कि उसको बोल दो कि अब वो दोबारा नहीं आए। शी साउंडेड फेड अप। जो पाती थी वो काफ़ी ज़्यादा फेड अप यानी कि थकी हुई परेशान लग रही थी। तो यहाँ पे हमने बच्चों क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है फीबल यानी कि कमज़ोर। फिर है स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। रंबल मतलब गड़गड़ाहट। विदर्ड मतलब कुम्हलाया हुआ। बेली मतलब पेट। बूमिंग मतलब गरज पड़ना। रिमेनिंग मतलब बचे हुए। स्टेन्ड यानी गंदा होना या फिर रंग छपना। बीटल चूइंग यानी कि पान चबाना। और फेडअप मतलब थका हुआ। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। अब भाई पाती ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया था रसोई से ही कि रवि को उसी बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस भिखारी को। What his mother said had been easy for them all to hear. जो भी रवि की माँ ने यानी पाती ने कहा था वो बहुत आसानी से सबने सुन लिया था। There under the neem tree. वहाँ पर, कहाँ पर सुन लिया था? नीम ट्री के, नीम के पेड़ के नीचे। The beggar sat up and sighed. और वो जो भिखारी था ना बच्चों, वो बैठ गया और उसने साई किया यानी कि आह ली। I'll go, he said wearily. और उसने wearily यानी कि थकावट से कहा कि मैं जाता हूँ। Only let me have a rest here under this tree. केवल मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। The sun is so hot. बाहर सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। The tar has melted on the road. सड़क पे जो तारकोल है वो भी पिघल सा गया है। My feet are already blistered. मेरे जो पैर हैं उनमें पहले से ही छाले हो गए हैं। Blistered मतलब छाले हुए वे। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. और बच्चों ये बात बोलते हुए उस भिखारी ने अपने पैर फैलाए दिखाने के लिए जो बड़े पिंक कलर के छिलके उतरते हुए छाले हो रहे थे ना उसके नंगे पैरों पर, नंगे पैरों के तले पर, वो दिखाने के लिए उसने अपने पैर फैलाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है रिपीट। रिपीट मतलब दोहराना। साइड मतलब आह ली। वियरली मतलब बच्चों वियरली की स्पेलिंग में सिर्फ एक एल आएगा, ये डबल एल नहीं होगा। तो वियरली मतलब थकावट से। तार यानी तारकोल। ब्लिस्टर्ड मतलब छाले होना। स्ट्रेच्ड मतलब फैलाए। पीलिंग मतलब छीले हुए। और ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? छालों या फिर छाले। तो बच्चों आगे उन बच्चों ने क्या किया जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।